अगर आपको पर हर हफ्ते कोई न कोई नया मिशन शुरू हो जाता है और आप खुद को रॉ एजेंट से कम नहीं समझते, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम हर सीरीज का ऑपरेशन खोलते हैं बिना पूछे, बिना परमिशन, सीधा आंखों में आंख डालकर। अब बात करते हैं स्पेशल ऑप्स 2 द हिम्मत स्टोरी की। पहले सीजन के बाद सबको यही उम्मीद थी कि इस बार तो बम फटेगा, बंदूकें गरजेंगी और रॉ एजेंट्स ऐसे झपटेंगे जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीतने जा रहा हो। लेकिन सीरीज शुरू होते ही एहसास होता है कि ये मिशन नहीं मेमोइज चल रहे हैं। सीरीज की शुरुआत होती है हमारे सबसे सख्त, सबसे चुपचाप और सबसे मैं अकेला ही काफ़ी हूँ टाइप रॉ अफसर हिम्मत सिंह की पर्सनल कहानी से। पहले सीजन में जो बंदा फोन पे बोलता था, तुम लोग बस काम करो, सोचने का काम मैं कर लूंगा, इस बार खुद सोचते सोचते परेशान हो चुका है। एक समय ऐसा भी आता है जब हिम्मत सिंह बैठकर अपनी बीवी से बहस कर रहा होता है और हमें लग रहा होता है कि भाई बम से लड़ो या बीवी से। उनकी लव स्टोरी भी दिखाई गई है, जो धीरे धीरे प्यार से शादी और फिर शादी से संघर्ष तक जाती है। मतलब रॉ का एजेंट भी वही सब झेलता है, EMI स्कूल की फीस, छुट्टी की एप्लीकेशन और बॉस के ताने। देखकर ऐसा लगता है जैसे द फैमिली मैन की सीरियस कजिन निकल आई हो, जो कभी नहीं मुस्कुराती। बीच बीच में कुछ मिशन भी आते हैं, लेकिन वो उतने स्पेशल नहीं लगते। कई बार लगता है कि मिशन कम, मीटिंग ज्यादा चल रही है। पूरा फोकस हिम्मत सिंह की लाइफ पर है और यही चीज कभी इमोशनल तो कभी खिंची हुई लगती है। अब बात करते हैं बाकी किरदारों की। आफ्ताब शिवदासानी को देखकर लगा कि वो जब स्क्रीन पर आए बस यही सोच रहे थे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। विजय वर्मा ने एंट्री जोरदार ली है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उनका रोल थोड़ा ठंडा पड़ गया। और कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे थे कि नाम बताने की जरूरत भी नहीं लगी, बस आए, बोले और निकल गए, जैसे ऑडिशन देने आए हों। सीरीज की रफ्तार कभी कभी इतनी धीमी हो जाती है कि आप खुद से पूछते हैं, क्या मैंने पॉज तो नहीं कर दिया। हर एपिसोड में एक लंबा चौड़ा फ्लैशबैक जरूर मिलेगा, जैसे बिना पुरानी यादों की कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। स्क्रीन प्ले थोड़ी पॉलिटिकल मीटिंग जैसी लगती है, जहां हर सीन में किसी न किसी को समझाना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्शन कैसा था, तो देखो, एक्शन है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप सीट से उछल जाओ। कुछ जगहों पर सीन अच्छे बने हैं, जैसे ट्रेन वाला सीन या बर्फ वाला ऑपरेशन पर, फिर कहानी वापस वहीं लौट आती है। इमोशनल ड्रामा और सरकारी फाइलों की बहस। सबसे मजेदार बात है बैकग्राउंड म्यूजिक। इतना भारी और गंभीर कि कई बार लगता है कि किरदार कुछ कर भी न रहे हों, फिर भी म्यूजिक चिल्ला रहा होता है कि अभी कुछ भयंकर होने वाला है। एक सीन में हिम्मत सिंह पानी पी रहे हैं और म्यूजिक ऐसा जैसे उन्होंने जहर पी लिया हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो के मेनन एक बार फिर साबित करते हैं कि वो एक्टिंग के हिम्मत सिंह है। उनका चेहरा डायलॉग नहीं बोलता, वो खुद एक डायलॉग बन जाता है। लेकिन उन्हें जो स्क्रिप्ट मिली है वो थोड़ी अनइवन है। कुछ सीन्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ इतने लंबा खींचे हुए लगते हैं कि आपको लगेगा कि बस अब कहानी खत्म हो जाए। तो कुल मिलाकर स्पेशल ऑप्स 2 एक इमोशनल मिशन है, थ्रिलर कम, पारिवारिक टेंशन ज्यादा। अगर आप एक्शन, सस्पेंस और तेज रफ्तार की उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य लेकर देखिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये देखने के बाद आप भी रॉ एजेंट बन सकते हैं, तो पहले EMI भरना सीखिए। अब अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो या लगा हो कि हाँ यार, यही तो मैं भी सोच रहा था, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वरना अगली बार जब मैं बोलूं हिम्मत है, तो जवाब मत देना, नहीं मैम, नेट ही नहीं था। चैनल सब्सक्राइब करना इतना आसान है जितना सीरीज में चाय पीना, लेकिन वो सब कर लो, घंटी वंटी दबा लो, ताकि अगली बार हम मिले एक और मिशन के साथ। और तब तक ऑपरेशन यूट्यूब चलता रहे।